मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है दोस्तों, अपने जन्म से नहीं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ना अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, लगा रहता है ना, वही व्यक्ति इतिहास में अपनी पहचान बनाता है। वही व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम जेमिनी मिथुन राशि, बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। शनि ग्रह कर्म फलदाता, शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सबसे पहले तो ना मुझे समझ नहीं आता कि लोग बहुत डराते क्यों हैं, इतना घबराते क्यों हैं, या एक दो लोगों को जोड़ लेते हैं पॉडकास्ट में और कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो हर साल शनि वक्री होते हैं, हर साल शनि वक्री होते हैं। ये कोई 2026 कोई लेटेस्ट नहीं है कि जहाँ पे शनि वक्री हो रहे हैं। हर साल शनि इतने टाइम के लिए वक्री होते हैं। 135 से लेकर 145 डेज के बीच में शनि वक्री होते हैं, हर साल होते हैं। तो कोई नया साल नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से हाउस में वक्री हो रहे हैं, किसके नक्षत्र में जाके वक्री होंगे, कौन सा प्लेनेट उनको देख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वक्री हो गए तो सब कुछ खराब कर देंगे। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे मिथुन राशि कि आपके कौन से हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं, किसके नक्षत्र में है, क्या फल देंगे, दृष्टि कहां पड़ेगी उसकी, तो ये बहुत डिटेल में जानेंगे। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे, है ना, समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। चलिए फिर दोस्तों जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा ये वक्री का टाइम आपके लिए। ओके, मिथुन राशि है आपकी, राइट, ये तो जानते होंगे आप। तो राशि से आपके कहां पर है, राशि से आपके 10th हाउस में है शनि। 30 साल बाद 10th हाउस में शनि है और यहीं पर ही शनि वक्री हो रहे हैं। किसके नक्षत्र में है शनि? अभी रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में शनि है। और बुध कौन है? आपके राशि के स्वामी है बुध आपके, और 4th हाउस के स्वामी भी है बुध। यहां पर तो किसकी चलेगी? बुध की तो चलेगी, क्योंकि अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? जिसके नक्षत्र में प्लैनेट बैठा होता है। अब ये वक्र शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस में, आपके 10th हाउस में, आपके 7th हाउस में पड़ेगी। अब देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आपको बताता हूं सेकंड में। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी गति के अनुसार, यानी कि अपनी एक स्पीड से, अपनी स्पीड से वो गति कर रहे होते हैं। तो जब पृथ्वी से लगता है कि शनि जो है ना वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि दोनों की गति में डिफरेंसेस हो जाता है। वो अलग, यहाँ पृथ्वी की अपनी अपनी गति होती है, शनि की अपनी होती है। तो जब डिफरेंस हो जाता है दोनों की गति से, तो पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह उल्टा तो नहीं चल रहा कहीं। जैसे आप ट्रेन में बैठते होंगे तो लगता होगा ना आपस में ऐसा, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है, राइट। वो गति का डिफरेंसेस होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब एक जगह पर कोई चीज ठहर जाती है ना, तो वहां के एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं। 10th हाउस में शनि वक्री, दैट मीन्स कि ये करियर का हाउस है। 10th हाउस किस चीज का होता है? जहां शनि है, ये करियर का है, कर्म का है, कार्य क्षेत्र का है। यहां वक्री, यानी कि आप ना हर एक चीजों को ऑब्जर्व करेंगे बहुत बारीकी से। पहले मन था ना, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं सीखना चाहता ये, या मैं नहीं करूंगा। ये शनि वक्री होने दीजिए, आप अपने अंदर बहुत बड़े चेंजेस देखेंगे वर्किंग प्लेस पे, क्योंकि हो ही शनि कहां रहे हैं वक्री? 10th हाउस में, जो कि करियर का होता है। तो चेंजेस कहां आएंगे? करियर में, है ना। ये 9th हाउस होता है भाग्य का, 10th हाउस होता है करियर का। ये लाभ स्थान है, ये खर्च स्थान है, ये अपने लिए है। 1st हाउस फॉर सेल्फ, 2nd हाउस धन का, 3rd हाउस पराक्रम का, 4th हाउस सुख का, 5th हाउस संतान का, शिक्षा का। तो 10th हाउस करियर का, करियर हाउस में वक्री, बहुत अच्छी बात है। तो इंसान अपनी गलती स्वयं निकालेगा कि ये मेरी गलती थी, मैं रियलाइज कर रहा हूं उस चीज को। और जब 10th हाउस में शनि वक्री होते हैं तो इंसान सोचता है कि मैं कुछ अल्टीमेट, कुछ नया काम करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैं वर्कहोलिक हो जाता है इंसान। ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि 30 साल बाद शनि कर्म के कारक ग्रह होके कर्म स्थान में। और वैसे भी 10th हाउस जो होता है ना, और जो 10th हाउस के स्वामी बनते हैं, मकर राशि के स्वामी शनि ही बनते हैं, यानी कि स्थायी कारक शनि यहीं के ही स्वामी माने जाते हैं 10th हाउस के। ये बहुत बढ़िया है वक्री हो रहे हैं, क्योंकि बुध के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि अभी जो लोग पहले खाली थे, या जो लोग पहले मूडी नेचर के हो रहे थे, है ना, अभी आप टाइम बदलता हुआ देखेंगे यहाँ पे। हाँ, कुछ नेगेटिव है, वो भी शेयर करूंगा कि क्या नेगेटिव है आपके लिए। इसके साथ साथ शनि जो है ना वो एक हाउस पहले का भी रिजल्ट देते हैं, यानी कि ये भी दिख रहा है कि कुछ लॉन्ग ट्रैवल भी होंगे मिथुन राशि अभी इन 138 दिनों में। कुछ भाग दौड़, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा परेशान भी कर सकती हैं आपको।
अननेसेसरी ट्रैवल भी हो सकते हैं, नो डाउट हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। शनि की दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ रही है, वक्र शनि की दृष्टि, यानी कि सडन अचानक आपको दूर जाना पड़ सकता है, सडनली आपको घर बार छोड़ना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई मिथुन राशि वाला घर छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। मैं जस्ट बोल रहा हूं कि जिनके लिए ऐसा योग बन रहा है, जो सोच रहे थे, मैंने क्या कहा, आप इससे रिलेटेड कुछ पहले बहुत कुछ सोच रहे थे, 10th हाउस से रिलेटेड काफी कुछ सोच रहे थे, तो वो चीजों में परिवर्तन आएगा। जो सोच रहे थे कि मैं एकदम दूर चला जाऊं, लॉन्ग ट्रैवल कर लूं, फॉरेन चला जाऊं, है ना, या घर से दूर जाकर जॉब करूं, तो उनको बोल रहा हूं कि उनका अब टाइम आ रहा है दूर जाने का, चेंज होने का, परिवर्तन होने का। ऐसा नहीं हर कोई मिथुन राशि वाला दूर चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये मिथुन राशि 12th हाउस को, तो जो ऑलरेडी फॉरेन में रहते हैं उनको प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी, वैसे तो अगर आप इंडिया में भी हैं तो भी अच्छी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, सब कुछ सीखोगे, मल्टी टैलेंटेड, है ना, मल्टी टैलेंटेड देखे जाओगे यहाँ पर। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि जब शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ रही है, यानी कि एक्सपेंसेस भी बहुत जबरदस्त होंगे, आपके खर्चे लगातार कुछ ना कुछ चीजों में आपके खर्चे होंगे। पैसा आएगा, नो डाउट पैसा आएगा तो सही, लेकिन पैसा जाएगा भी, खर्चे भी कुछ ना कुछ लगे रहेंगे आपके। और यहाँ पर आपकी कोई शनि की 7.5 नहीं है, कोई शनि की ढैया नहीं चल रही है ना, लेकिन यह है कि आपको कभी कभी हाथों में, पैरों में एकदम से कभी कभी थकान होना या पेन होना देखा जा सकता है, हेडेक होना, माइग्रेन, इसका ध्यान रखना। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि, हाँ बृहस्पति यहाँ पर है आपके, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहीं पड़ रही है आपके 10th हाउस में, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट करियर वाला हाउस 10th हाउस बड़ा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं प्लस शनि को देख रहे हैं, तो बड़ा बैलेंस कर रहे हैं उसको। बड़ा ज्ञानी, बड़ा समझदार, बड़ा टैलेंटेड, मैनेजमेंट, आईटी, टेक्निकल शनि, है ना, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे का काम है खुद का आपका, तो बेटर होगा आपके लिए। कुल मिलाकर करियर से रिलेटेड ये वक्री शनि बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगा, और आपको जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, शनि को शनि के नक्षत्र में आने दीजिए 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 8th और 9th लॉर्ड है, यानी कि डिटेल नॉलेज, ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगी आपकी, स्पिरिचुअल ट्रैवल बढ़ जाएंगे, या आप खुद स्पिरिचुअल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, माता आपकी जो मदर हैं उनका ध्यान रखना, उनको बैक पेन, मसल्स पेन, हाथ पैरों में पेन, ये थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। या फिर आपके माता के साथ में आर्ग्यूमेंट, या फिर माता आपकी थोड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाए, थोड़ी जल्दी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए उनका, इरिटेटिंग हो जाए वो किसी चीज़ों को लेकर, ये थोड़ा हो सकता है। या उनको बेफिजूल चीज़ों को लेकर चिंता हो जाए, राइट, ऐसा हो सकता है। अभी ये वक्र शनि में आपकी माता का थोड़ा इरिटेटिंग नेचर ऐसा हो सकता है समटाइम्स, इसका ध्यान रखना। कुछ उपाय बताऊंगा, वो फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ पे भी ध्यान रखना है। कैसे? शनि की दृष्टि आपके यहाँ पड़ रही है 7th हाउस में, तो मैरिड लाइफ में क्या है कि ठीक है वैसे तो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आर्गुमेंट भी होगा। वो इन जनरल कह लो आप तो ठीक है, नॉर्मल है, पर होगा। लेकिन ये आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी वो भी हो सकते हैं, आप नहीं होंगे इतने, वो ज़्यादा हो सकते हैं, वो ज़्यादा अड़ियल हो सकते हैं, उनका नेचर थोड़ा आपको जल्दी समझ नहीं आएगा। पार्टनरशिप करोगे तो थोड़ा मतलब एक केयरफुली चलते हुए आपको करना होगा। पार्टनरशिप एकदम जबरदस्ती या एकदम से मत करना आप, राइट, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि शनि को डिसिप्लिन पसंद है, तो डिसिप्लिन में करो। एक्साइटमेंट में करोगे, शनि वहाँ पर क्रॉस लॉस कर देंगे, क्योंकि शनि एक्साइटमेंट के कारक ही नहीं है ना। एक्साइटमेंट के कारक कौन है? चंद्रमा, बुध ग्रह, ये सब एक्साइटमेंट के प्लेनेट माने जाते हैं। शनि नहीं है, शनि को डिसिप्लिन पसंद है। कोई भी काम डिसिप्लिन में होगा, शनि वहाँ कभी खराब नहीं करेंगे, ध्यान रखना। चाहे आपकी कुंडली में शनि भले ही खराब हो, लेकिन वो काम अगर डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से हो रहा है, तो वो काम खराब नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली बहुत खराब है फिर नहीं कह सकते। यहाँ पर ध्यान रखो, वक्री शनि आपको सिर्फ खराब नहीं करते, ये हवा बना रखी है, राइट। और हाँ, स्टूडेंट, विद्यार्थी, सही है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा कुछ टाइम के बाद होगा, राइट। तो अभी ठीक है, अभी ओके एवरेज चल रहा है यहाँ पे विद्यार्थियों का, लेकिन थोड़ा मन कंफ्यूज है। लेकिन हाँ, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गए हैं, तो कुछ एक अच्छा रास्ता आपको देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गणपते नमः का जाप करो, हर बुधवार को गणेश जी को भोग लगाओ या गाय की सेवा करो। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर नहीं सकते तो सुनो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।